उसमें उन्होंने स्टार्टिंग वेट दिया था 105 किलो। अगर 105 से नीचे आप होते तो आप डिस्क्वालीफाई कर देते। स्ट्रॉन्गमैन के लिए कम्पीट कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर वेट दे देते हैं। हमारा लाइट वेट तब शुरू हुआ था 105 किलो से। लाइक बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग वेट्स होता है 50 to 60 kgs। तो मेरे को उस टाइम पे वेट गेन करने के लिए 2 महीने पहले मेरा मे भी तब होगा 90 kg, मेरे को 15 किलो गेन करना था। क्या खाया आपने वो गेन करने के लिए? तो आपका टाइम फ्रेम कितना था गेन करने के लिए? हाँ जी, 15 किलो मैंने गेन किया 2 मंथ्स में। हाउ डिफरेंट इज पावर लिफ्टिंग टू स्ट्रॉन्गमैन? पावर लिफ्टिंग में एक जो पावर लिफ्टर होगा ही हैव टू लिफ्ट ओनली फॉर 1 rep फॉर हिज PR, लाइक उठाया और रख दिया, वो उनका PR है। स्ट्रॉन्ग मैन में आपको वेट के अकॉर्डिंगली 200 kg दिया जाएगा, उसके मैक्सिमम रैप्स निकालने हैं 1 मिनट के अंदर। कहाँ प्रैक्टिस करते हो आप? अभी तो इंडिया में इक्विपमेंट्स वगैरह। तो कहाँ प्रैक्टिस करते हो? और अभी आप तो गोल्ड मेडल जीत गए और यू रिप्रेजेंटेड इंडिया। आप तो आपने वो चीज़ प्रैक्टिस कहाँ की? मैंने कहीं भी नहीं की। कैसे करते? सीख के दैट टाइम कि मेरा लग था कि वहाँ पे जो रेफरीज आए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को एक दिन पहले प्रॉपरली टेक्निक्स बताई, क्योंकि आई थिंक मेरे को ये लगा कि उनको मेरे में कुछ नजर आ रहा है। वहाँ पे जो हेड थे उन्होंने मेरे को बताया कि टेक्निक्स कैसे चलेंगी, तो आप देख के सीख जाते हो। Hi everybody, welcome to yet another podcast of the Anthropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now today I have an athlete. He used to compete, he started off his career in the field of bodybuilding and then got inclined towards lifting weights. Lifting weights as in lifting really heavy weights. He is today the strong man of India. He's represented India, won a gold medal. Today he's also a judge, but yes, he still competes internationally when it comes to an event of strong man. He's a very close friend of mine and an amazing athlete. Let me introduce you to my friend Anirudh right here on the couch. Anirudh, welcome to the podcast of Anthropic Mic Testing. Thank you. Yeah. Anirudh, you've been competing in a sport called strongman. What is the strongman competition all about? I know about it, but I want you to tell the viewers, what is the strongman competition all about? Strongman championship is only about the strength. Right. कि आपको strength मतलब वॉर कह सकते हो कि आप चैंपियनशिप आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मैन की, उसमें स्ट्रेंथ वॉर होती है। इट्स लाइक हमारे यहाँ पे ओल्ड स्कूल टाइप में, जैसे पहलवान कह लीजिए, सम गाइज हु लिफ्टिंग स्टोन्स विद वन हैंड, तो उस काइंड ऑफ का है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन में। तो हम उस चीज़ को अपने स्ट्रॉन्ग मैन में भी कन्वर्ट करके लेके आ सकते हैं कि जो हमारा यूथ है जिनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उस चीज़ को हम आगे लेके आ रहे हैं कि उस चीज़ को। आपको इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस किसने किया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सबसे पहले स्ट्रॉन्गमैन जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था शेरू क्लासिक में इन 2016। सो मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई विन। देन उसके बाद मेरे को एक प्लेटफॉर्म नया मिल गया ओनली बिकॉज ऑफ शेरू इंग्लिश। उन भैया की वजह से मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। शेरू क्लासिक ने काफ़ी एथलीट्स को और भी प्लेटफॉर्म दिए हैं। राइट। तो उनकी वजह से कि इंडिया में स्ट्रॉन्गमैन फर्स्ट टाइम एवर इंट्रोड्यूस हुआ इन इंडिया। राइट। और बाहर से भी एथलीट्स खेलने आए थे, लाइक उज़्बेकिस्तान, केनिया, UAE, वहाँ से भी एथलीट्स खेलने आए थे स्ट्रॉन्गमैन 2016 में। तो ये स्पोर्ट स्ट्रॉन्गमैन कितना पॉपुलर है भारत में? बहुत कम पॉपुलर है। तो एक ये भी मोटिव है कि ये भी गोल है कि इस गेम को आगे लेके आना है। लाइक बॉडी बिल्डिंग मैन फिजिक का बहुत क्रेज है, तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्गमैन का भी काफ़ी क्रेज रहे। बच्चों में काफ़ी जीन्स कह लीजिए या टैलेंट कह लीजिए है, बस उसको आगे लेके आना है, एक प्रॉपर उनको प्लेटफॉर्म देना है। राइट। अभी फॉर्मेट है कि स्ट्रॉन्ग मैन इज ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग एबल टू लिफ्ट हैवी। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। हर एक इंसान जो जिम जाता है वीडियोस डालते हैं वर्कआउट करते वक्त, वेदर इट्स डेड लिफ्ट वेदर इट्स स्क्वाट, स्पेशली हैवी लिफ्टर्स। हाँ जी। वो इवेंचुअली जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में या तो पावर लिफ्टिंग में। हाँ जी। हाउ डिफरेंट इज पावर लिफ्टिंग टू स्ट्रॉन्ग मैन? लाइक पावर लिफ्टिंग में एक जो पावर लिफ्टर होगा उसका एक माइंडसेट होगा ही हैव टू लिफ्ट ओनली फॉर 1 rep फॉर हिज PR। वो अपने एक PR के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लाइक उठाया और रख दिया, वो उनका PR है। स्ट्रॉन्ग मैन में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम हैवी लिफ्ट्स को मैक्सिमम टाइम तक आपको रैप्स निकालने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई पावर लिफ्टर है, उसने 200 kgs का एक डेड लिफ्ट लगाया। स्ट्रॉन्ग मैन में आपको वेट के अकॉर्डिंगली 200 kgs दिया जाएगा, उसके मैक्सिमम रैप्स निकालने हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये स्ट्रॉन्ग मैन का डिफरेंस होता है कि फ्रॉम एक पावर लिफ्टर टू स्ट्रॉन्ग मैन का क्या डिफरेंस है कि उसको मैक्सिमम वेट के मैक्सिमम रैप्स निकालने। फॉर एग्जांपल जब लोग जिम जाते हैं वो लोग उनको लीन फिजिक पसंद है। एवरीवन जिम जाना मीन्स एवरीवन वांट्स टू गो एंड गेट देयर एब्स, दे वांट टू हैव अ वेरी गुड फिजिक।
क्योंकि जो दिखना ज़रूरी है, बॉडी दिखना ज़रूरी है जी। स्ट्रॉन्ग मैन में स्ट्रेंथ बढ़ता है, योर बोन्स बिकम स्ट्रॉन्गर, यू गेट टू ईट व्हाट यू वांट, या राइट, बट यू हैव टू वर्क आउट लाइक क्रेजी, करेक्ट। तो आपको आपने जब शुरुआत की थी, हाउ वाज योर स्टार्टिंग फेज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग मैन प्रिपरेशंस? स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग मैन के लिए कम्पीट कर रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर वेट दे देते हैं। हमारा लाइट वेट तब शुरू हुआ था 105 किलो से। ओके। लाइक बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग वेट्स होता है 50 to 60 kgs। उस एमेच्योर जो एमेच्योर स्ट्रॉन्गमैन हुआ था हमारा 2016 में, उसमें उन्होंने स्टार्टिंग वेट दिया था 105 किलो। अगर 105 से नीचे आप होते तो आप डिस्क्वालीफाई कर देते। तो मेरे को उस टाइम पे वेट गेन करने के लिए मेरा मे बी तब होगा 90 kg 2 महीने पहले, क्योंकि मेरे को 15 किलो गेन करना था। तो मेरे को हाई कार्ब्स, हाई कैलोरीज लेनी। क्या खाया आपने वो गेन करने के लिए? तो आपका टाइम फ्रेम कितना था गेन करने के लिए? 15 किलो गेन करना तो मजाक नहीं है। हाँ जी, 15 किलो मैंने गेन किया 2 मंथ्स में। बाकी थैंक गॉड कि मेरे जीन्स वैसे हैं, मेरा एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है। एक बार आप किसी को बोलेंगे 15 किलो कम करना, और समझ में आता है किसी स्पोर्ट के लिए आपको कम करना है, बट यहाँ पे वजन बढ़ाना इज लाइक आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें खानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। एंड योर इनटेक ऑफ कैलोरीज पर डे ऑल्सो विल बी अ लॉट। मे बी एट दैट टाइम आई वॉज टेकिंग 6 to 7,000 calories from ice creams, chocolate, high carbs, high protein foods, chicken, mutton, eggs. बट क्या सेफ है क्या आप इतना खा रहे हो? I'm just asking you, is it safe to consume so much? सेफ है, पर हम उतना कर भी तो रहे हैं, उतना ट्रेन भी तो कर। अभी फॉर्मेट है कि स्ट्रॉन्ग मैन में जो इवेंट्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, लाइक दिस लॉन्ग लिफ्ट, यू गॉट मॉन्स्टर डंबल, यू गॉट कार पुल, ट्रक पुल, जो भी है, स्टोन्स, एटलस। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? अभी तो इंडिया में इक्विपमेंट्स वगैरह तो कहाँ प्रैक्टिस करते हो? और अभी आप तो गोल्ड मेडल जीत गए और यू रिप्रेजेंटेड इंडिया, आपको आप विनर हो गोल्ड मेडल के, तो आपने वो चीज़ प्रैक्टिस कहाँ की? मैंने कहीं भी नहीं की। एट दैट टाइम कैसे करते थे? जब सीख के, क्योंकि दैट टाइम कि मेरा लग था कि वहाँ पे जो अपने रेफरीज आए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को एक दिन पहले प्रॉपरली टेक्निक्स बताई, क्योंकि आई थिंक मेरे को ये लगा कि उनको मेरे में कुछ नज़र आ रहा है। वहाँ पे जो हेड थे उन्होंने मेरे को बताया कि टेक्निक्स कैसे चलेंगी। तो क्या होता है कि आप देख के सीख जाते हो। तो ये मेरा लक था, या किस्मत कह लीजिए, या गुड चांस कह लीजिए, कि मैंने कर भी लिया, मेरे से हो भी गया। नॉट इवन आई टच दैट थिंग्स इन माई होल लाइफ। मैंने उन चीज़ों को कभी टच भी नहीं किया, लॉक को कभी टच नहीं किया, पर फिर भी मैंने लगाया। स्टोन्स को कभी टच नहीं किया, फिर भी मैंने लिफ्ट किए। बाकी लक कह लीजिए, और साथ में टेक्निक्स देख के समझ गया, वो चीज़ है। पर उसके बाद जब मैंने और चैम्पियनशिप्स के लिए तैयारी की, इंडिया में भी काफ़ी होने शुरू, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ अभी फॉर एग्जांपल कि आप जब जिम जाते हो तो डेडलिफ्ट आप कोई भी जिम में मार सकते हो। हाँ जी। बट आप लॉग प्रेस कोई भी जिम में मार नहीं सकते। नहीं मार सकते। यही तो चीज़ की कमी है कि इंडिया में कि हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। बाकी सब जो ब्रांड्स इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं उनको इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि बट ओके, अभी अगर आप देखोगे कि देश में हर शहर में और हर स्टेट में, इन मे बी 10 cities in every state, there are bodybuilding competitions happening. Maybe local, maybe lot of bodybuilding competitions happen. So bodybuilding sport एक emerging sport है कि हर जिम में एक या दो बॉडी मिल ही जाता है। जी सही है। स्ट्रॉन्गमैन ऐसे कंपटीशन है जो साल में 2 ही बार होता है इंडिया में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत हो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। एट अ गुड लेवल विद इक्विपमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, 2 साल में 2 ही बार कंपटीशन होता है। एक है शेरू क्लासिक और दूसरा है एमेचर ओलंपिक के टाइम पे। एम आई राइट? दोनों शेरू क्लासिक में ही हो गए। हाँ। एक जैसे दिल्ली वाले शो में होगा, करेक्ट, और एक दैनिक मुंबई। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो शोज़ होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, तो हम स्ट्रॉन्गमैन के एथलीट्स को भी प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम उनके साथ स्ट्रॉन्गमैन की चैंपियनशिप्स भी करानी शुरू कर दिया। लाइक यू सेड आई एम अ जज, तो उसके साथ हमने स्ट्रॉन्गमैन की चैंपियनशिप्स करवानी भी शुरू कर दी है। तो उसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग्स के जो एथलीट आ रहे हैं कि उनके साथ साथ हम स्ट्रॉन्गमैन के एथलीट्स भी खींचे, क्योंकि बच्चे देखेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, वो कर सकते हैं, जैसे मेरे को मिली थी उस टाइम पे। राइट। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था देयर आर ओनली 8 एथलीट्स। आज के टाइम पे स्ट्रॉन्गमैन में बहुत एथलीट्स आते हैं, तो धीरे धीरे इसका भी गेम राइज कर रहे हैं। बस यही चाहूँगा कि कभी ये बंद ना हो और जितने भी एथलीट्स हैं सारे और इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट लें। जैसे आपने कहा था जब आप 16 पे कम्पीट करने गए थे, तब एक दिन पहले आप जजेस से मिले, जजेस ने आपको सही तरीके दिखाए, तो आपको फॉर्म पता चला, पोजिशनिंग पता चला, कैसे पुल, कैसे पुश कैसे करते। हाँ जी, सिखाए थे, क्योंकि आप वो चीज़ के आपको एक इंटरेस्ट था एक स्ट्रॉन्गमैन इवेंट में। हाँ राइट। अभी शेरू क्लासिक में साल में 2 ही बार होता है, वह अपॉर्चुनिटीज आते हैं और लोगों को पता चले ऐसे इसको स्ट्रॉन्गमैन बोलते हैं। हाँ, मेरे में ताकत है, चल ट्राई करके देखते कैसे। तो मेरे ख्याल से आप जो रहते तो जज है वहाँ पे, लेकिन आप दिखाते भी लोगों के ये चीज़ को ऐसे, क्योंकि जस्ट लेटिंग एवरीबडी नो
कि एक साल पहले क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग मैन होता है इवेंट एट सेरो क्लासिक, मैं खुद रहता हूँ बट मैं बॉडी बिल्डिंग के स्टेज में रहता हूँ जी। तो आई हैव नॉट सीन अ स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन जो आप कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मैं अलग स्टेज में बिजी रहता हूँ। हाँ जी। बट मैंने आपको कंडक्ट करते हुए देखा इन पंचकुला एट एन इवेंट, एट स्ट्रॉन्ग मैन इवेंट। हाँ जी। मैं ये एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा लोगों से। तो वहाँ पे एक एथलीट था जो भी फिलहाल बैंगलोर में, उनका नाम है कृष्णा, ऑल्सो नोन एज गोकू, करेक्ट? आई नो दैट। ही वॉज वेरी गुड विथ हिज लिफ्टिंग, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनसे लॉग लिफ्ट नहीं हो रहा था बिकॉज उनको टेक्निक समझ में नहीं आ रहा था, समझ नहीं था। तो वी वर देयर फॉर द कंपटीशन एंड आपने उनको दिखाया, एक ने आपने 10 बार उठा के दिखाया कि ग्रिप कैसे करते हैं, उठाते कैसे। इट वाज रियली गुड लर्निंग समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये कहना है कि अभी हमारे बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया हो जाते हैं। वी शुड एज स्ट्रॉन्ग मैन शुड ऑल्सो कनेक्ट टू दैट एंड हैव स्ट्रॉन्ग मैन इवेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, सो पीपल विल गेट अवेयर अबाउट एन इवेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, राइट। अभी इट इज सो अमेजिंग व्हेन जब आप देखते हो कि एडी हॉल इज पुलिंग एन एरोप्लेन और यू सी व्हाट यू कॉल मार्क फिलिक्स होल्डिंग द हर्क्यूलिस। सो फॉर्मेट कैसा है कि देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर कुछ करना है, व्हाई डोंट दीज एक्टिविटीज एग्जिस्ट इन इंडिया? बिकॉज क्रेज है इन स्पोर्ट का, क्रेज बहुत है भैया। लाइक अभी लास्ट वीकेंड पे मैं जयपुर में था, नेशनल्स करवा रहा था। हाँ जी। तो देयर इज ओनली वन गाय हु कैन लिफ्ट हैवीएस्ट डंबल विद हिज वन हैंड। उसने अपने एक हाथ से डंबल उठा दिया। लाइक वो पहले वहाँ पे राजस्थान में करते थे, लाइक वो स्टोन्स होते ना, डंडा रख के करेक्ट। सबको बहुत ही फोर्सफुली लगाना पड़ रहा था उसको लिफ्ट करने के लिए, एंड ही लिफ्टिंग लाइक बड़े आराम से। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता था, वॉट एवर इट इज, आप बोला थे मॉन्स्टर डंबल। हाँ जी। पोजिशन ऑफ पिकिंग अ डंबल, आप लिफ्टिंग एंड देन वो एक हाथ से उठाते, मॉन्स्टर डंबल, ठीक है। हमारे देश में, भारत देश में, दंगल में, अखाड़े में वो लोग डंबल नहीं उठाते नहीं, बट उनके यहाँ एक पत्थर होता है, गोल पत्थर, एक छोटी सी हैंडल के साथ, उसके साथ ही वो टेक्निक के साथ उठाना पड़ता, एक ही हाथ से उठाना पड़ता एंड आसानी से करते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्गमैन को जो नाम दिया गया है स्ट्रॉन्गमैन इवेंट्स, हमारे देश में सदियों से चले आ रहा है बहुत ज़्यादा। इफ़ यू कैच एनी गाय हु इज एन एथलीट एंड यू से ठीक है आप स्ट्रॉन्ग हो, इसे हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उसके बाद अगर 9 किलो या 10 किलो का अगर आप मुद्गल भी दोगे, बोलेंगे कि इसको 3 बार घुमा के दिखाइए, वो 10-12 के ऊपर कर नहीं पाएगा। बड़ा स्ट्रॉन्गमैन कैन आसानी डू इट। अब मुद्गल विच इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, राइट। तो हम लोग कम से वी कैन एक्चुअली ट्राई टू डू समथिंग, और ब्रांड्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैन्युफैक्चरर्स टू कम अप एंड क्रिएट इक्विपमेंट्स फॉर स्ट्रॉन्गमैन, राइट। वही चीज़ है कि हमें यहाँ पे कई बच्चे क्या होता है कि उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होंगे जिम में, तो वो कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। कि एक टाइम पे मेरे को भी बहुत सफ़र करना पड़ा था कि कैसे मैं प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि ये चीज़ ब्रांड्स को सोचनी चाहिए कि अगर हम ये चीज़ बॉडी बिल्डर्स के लिए बना रहे हैं तो हमें स्ट्रॉन्गमैन के लिए भी बनानी चाहिए। लाइक पावर लिफ्टर के लिए सो नॉर्मली बारबल्स और प्लेट्स तो मिल जाती है, स्ट्रॉन्गमैन के इक्विपमेंट्स तो नहीं मिलते। इज देयर एनी ब्रांड इन इंडिया दैट क्रिएट स्ट्रॉन्गमैन इक्विपमेंट? एक दो हैं, लाइक USI एंड जिरई, दे ओनली बिल्ड दैट लॉग प्रेस के लिए। या फार्मर वॉक नहीं है आई थिंक किसी के पास। दैन एक्सेल बार्स नहीं है। एक्सेल बार्स होती है कि काफ़ी थिक बार होती है, स्ट्रॉन्गमैन में वही यूज़ करते हैं, मतलब शेकर जितनी मोटी रॉड में होता है। हाँ, तो वो भी बार्स ज़्यादातर किसी के पास नहीं है फार्मर वॉक के लिए। दैन उसके बाद अपना हरक्यूलिस होल्ड नहीं है किसी के पास। हरक्यूलिस तो होल्ड है ही नहीं है पे। स्टोन्स नहीं है किसी के पास, एक्लेस स्टोन्स, करेक्ट, वो चीज़ें नहीं है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे किसी के पास है नहीं। तो हाउ विल अ स्पोर्ट इम्प्रूव? यानी कि इंडिया में है लोग, हमारे जेनेटिक्स है, बहुत है कि स्ट्रेंथ है लोगों में, वो ताकत है, बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फॉर स्ट्रॉन्गमैन। एक वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट देन लोगों को सेटअप भी वैसे हिसाब से करना है कि स्ट्रॉन्गमैन के लिए कोई अगर इंसान एज बिजनेस प्रोस्पेक्ट जिम ओपन करते हैं तो आई डोंट थिंक ही विल लुक इनटू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एनी इक्विपमेंट फॉर स्ट्रॉन्गमैन, बिकॉज ज़्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, यही तो चीज़ है कि अगर हम वो इस वजह से नहीं है उनको जानकारी, क्योंकि वो खुद इनटू बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक है, तो ज़्यादा इन डिमांड है। क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या है कि सबको अच्छा दिखना है। लाइक ये तो अपनी अपनी चॉइस है, बाकी मैं फिर भी रियलिटी बता रहा हूँ, सबको एब्स बनाने हैं, सबको अच्छा दिखना है, सबको मॉडल लुक चाहिए। स्ट्रॉन्गमैन ज़्यादातर क्यों नहीं कोई कर पाते, क्योंकि स्ट्रॉन्गमैन आर फैटी। पर फैटी में क्या है कि आपको हाई कैलोरीज खानी पड़ती हैं, सो डाइट के अकॉर्डिंगली इस वजह से स्ट्रॉन्गमैन फैटी होते हैं। तो लोगों का माइंडसेट वही है कि उनको गुड लिफ्ट करना है। वहाँ पे जिम के ब्रांड्स या जिम के ऑनर्स पे क्या कर लेंगे, क्योंकि लोगों को उसकी चीज़ की समझ ही नहीं होगी, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहेंगे। तो ऐसा प्रॉपरली
सोचना पड़ेगा जिम्स वालों को भी कि स्ट्रॉन्ग मैन की भी हम जैसे एथलीट्स तैयार करें, इन फ्यूचर में आर्नोल्ड क्लासिक वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन भी जाएँ तो उसकी प्रैक्टिस बच्चे करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, अग्री विथ यू। तो आपने डाइट की बात कही जी। व्हाट इज योर डाइट ऑल अबाउट? आपका जस्ट टेल मी, आई एम क्यूरियस टू नो, बिकॉज मुझे पता है कि बॉडी बिल्डर्स के खाना डाइट क्या होता है। आई नो दैट दे हैव टू बॉइल्ड, दे हैव राइस, दे हैव बॉइल्ड चिकन विद लेस और नो सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग मैन का डाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैन की सबसे अच्छी चीज़ यही है, यू कैन ईट एनीथिंग। व्हाट इज एनीथिंग? एनीथिंग, नॉट जंक बट इन हेल्दी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज एनीथिंग? एनीथिंग एनीथिंग। मैं अभी नीचे जाके मैं 2 प्लेट गोलगप्पे खा के आऊंगा, नहीं अरे यार अनिल तो बोल एनीथिंग आ सकते हो आप। सो व्हाट इज एनीथिंग काइंड ऑफ लाइक अपना मैं मील बताता हूँ। हाँ जी, आपको बताइए। लाइक ब्रेकफास्ट में 8 होल एग्स ओके, इन स्क्रैम्बल्ड एग्स, उसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, देन साथ में 90 to 100 grams ओट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, और चिकन सॉसेजेस? चिकन सॉसेजेस भी है, 4 चिकन सॉसेजेस और चिकन सलामीज। ओके, देन आफ्टर 2 hours आई गो फॉर 200 grams ऑफ चिकन ब्रेस्ट, देन राइस, और राइस ना हो तो यूपी मैगीज, 2 यूपी मैगीज फॉर कार्ब्स, और साथ में वेजी सैलेड। ये मैगी क्यों बोल रही है कि यूपी मैगी क्यों? यूपी क्यों? मैगी क्यों खाते हैं? नूडल्स क्यों खाते हैं? उस काम आप कार्ब्स के लिए कुछ भी राइस खा सकते हो। नहीं, अगर नहीं खा सकते, मैं आस्किंग अगर मेरे को फॉर द टेस्ट कह लीजिए, फॉर द मतलब अगर वो ऑप्शन है कि मेरे पास ब्रेड ना मिले या मेरे को कभी राइस ना मिले तो आई गो फॉर मैगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2 hours दोबारा से 200 ग्राम चिकन और साथ में वेजी सैलेड और राइस। अच्छा, सैलेड भी खाते हैं? हाँ जी, वेजी सैलेड। ठीक है, फिर आप वर्कआउट करने जाते हैं? उसके बाद वर्कआउट से पहले मेरा वर्कआउट शेक होता है, लाइक आई शो यू, जो आपको दिखाया। नहीं, बट आप बताइए, मैं जानना मैं ये कहना चाहूँ कि जितने लोग देख रहे हैं उनको जानना जरूरी। आपने मुझे दिखाया, आई एग्री, आप जो आपने मुझे दिखाया, मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों को कहे कि मैं मेरा प्री वर्कआउट मील ये होता है। मेरा प्री वर्कआउट मील होता है कि लाइक मिक्स ड्राई फ्रूट्स, 1 स्पून ऑफ पीनट बटर, आइस, वाटर, देन उसके अंदर एक चोकोबार एक चोकोबार आइसक्रीम, राइट, देन 2 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप क्रिएटिन, हाँ, ब्लेंड, और साथ में बाद में मैं डालता हूँ उसके ऊपर चोकोस, फिली चोकोस, और साथ में कैडबरी का चॉकलेट वाला बिस्किट। मैं पहली बार ऐसे कुछ डाइट सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जेन्युइनली स्पीकिंग, कि आप ये सब खा सकते हो। हाँ जी। और उसके बाद एज ए प्री वर्कआउट ड्रिंक कि इतना कैलोरी खा के सुस्ती ना पड़े तो एक प्री वर्कआउट ड्रिंक बनता है कि एनर्जी बूस्टअप हो जाए। और ड्यूरिंग वर्कआउट ग्लूटामाइन या BCA या शेशल अमीनोस। पोस्ट वर्कआउट में 2 स्कूप प्रोटीन एंड मिक्स ड्राई फ्रूट्स और 1 स्कूप क्रिएटिन, और उसके 1-1.5 घंटे बाद डिनर में पिज़्ज़ा भी चल जाता है, बर्गर भी चल जाता है। बट आप भी जिसका जंक में खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर अलाउड है? व्हेन आई एम ऑन प्रेप, ओके, मेरे को 8-9-10,000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। वाओ। तो उसमें थोड़ा हाई कैलोरी खाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें क्या होता है कि अगर आपको कैलोरीज इनटेक करनी है, अब मैं हेल्दी डाइट की तरफ जाऊँ तो उसमें इतनी कैलोरीज मैं नहीं ले सकता, तो मेरे को कुछ ऐसा चीट मील रखना पड़ेगा दिन में कहीं एक बार कि जो मेरे को हाई कैलोरी दे दे। तो आई गो फॉर पिज़्ज़ा समटाइम्स, पर बर्गर मेरा रहता ही फिक्स रहता है, बर्गर होगा ही, क्योंकि के घर के आजू बाजू मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग तो जरूर होगा। बिल्कुल है। और बर्गर्स में भी एक्चुअली बर्गर को भी आप अगर सही तरीके से देखे जाए तो बर्गर, मेरा जो मानना है, बाकी सबका तो पता नहीं, मेरा जो मानना है बर्गर कोई इतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं फूड है। बन में आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, वेजिस में आपको फाइबर, और अंदर चिकन फ्राइड नहीं, चिकन ग्रिल वाला चिकन का स्लाइस हो या पीस हो, वो पैटी नहीं, प्रॉपर पीस, तो वो प्रोटीन सोर्स हो गया। साथ बीच में चीज़ मत लगाइए, और साथ में घर का खाना। तो उसके बाद घर का खाना भी खाते हैं? हाँ जी। और कई बारी तो मम्मा ने घर में चिकन बनाया होता है, साथ में 10-12 चपाती चल जाती है। 10-12? हाँ जी। मैं 3 या 4 के ऊपर नहीं खा पाता हूँ। 10-12 इट्स फॉर्मेट इज, जिनको खाना पसंद है, जिनको लोगों को खाना पसंद है, दिस स्पोर्ट इज मेंट फॉर देम। या मे बी हो सकता है कि क्योंकि पर उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी उतना करना पड़ेगा। तो आप जिम में क्या प्रैक्टिस करते हो? जब अभी फॉर एग्जांपल आप स्ट्रॉन्ग मैन हो जी, तो आप जब जिम जाते हो, ज़्यादा करके मोस्टली जिम सेटअप सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वही सेम इक्विपमेंट्स, ब्रांड्स अलग होते हैं बट इक्विपमेंट सिमिलर होते हैं। जी, राइट। तो आप स्ट्रॉन्ग मैन के हिसाब से अगर आप एथलीट हो तो क्या वर्कआउट कर पाते हैं आप जिम में? जब अगर किसी भी एथलीट को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रॉन्ग मैन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं,
उनको अगर स्ट्रॉन्ग मैन के इक्विपमेंट्स नहीं है, दे गो फॉर पावर लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। तो उसमें से भी स्ट्रेंथ पड़ेगी। लाइक कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए जाएँ, मैं जब भी जिम जाता हूँ थोड़ा सा वार्म अप करके, सपोज कीजिए मेरी चेस्ट है तो मैं सबसे पहले अपना बेंच मारता हूँ, गो फॉर हैवी बेंच प्रेस, देन आई गो फॉर हैवी अपना इंक्लाइन डंबल। कुछ भी करना है हैवी करना है। तो ये चीज़ रहती है कि आपकी जो कंपाउंड मूवमेंट्स है वो एकदम आपकी हैवी वेट में रहनी चाहिए, और उसके आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम रैप्स निकालने। जैसे मैंने आगे आपको कहा कि एक पावर लिफ्टर की तरह क्या माइंड सेट होता है कि 1 PR करना है, तो स्ट्रॉन्ग मैन का क्या है कि आपको उसी PR के मैक्सिमम रैप्स निकालने हैं, तो गो फॉर मैक्सिमम रैप्स। राइट, आपका वेट भी हैवी हो। बट अभी इवेंट के टाइम पे अभी आपको फॉर एग्जांपल मॉन्स्टर डंबल का एक सेट है जब आपको कम्पीट करना है, हाँ जी, राइट, आपको एक रैप नहीं मारना, आपको मैक्सिमम रैप्स मारना है इन 1 मिनट 2 मिनट जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, 1 मिनट में। तो आप वो प्रैक्टिस क्या करते हैं? डंबल तो नॉर्मल डंबल से हो जाता है। नहीं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस दैट लेवल। तो अगर 65 का एक मॉन्स्टर डंबल होता है 65 किलोज, हाँ जी, तो आप प्रैक्टिस क्या कर पाते हो 65 किलोज का? फिलहाल के लिए जैसे मैंने खुद के लिए इक्विपमेंट्स तैयार किए हुए हैं। ओके, मैंने कुछ मतलब अपने रॉ तरीके से इक्विपमेंट्स वगैरह तैयार कर लिए थे। अगर फिर भी किसी एथलीट को ना मिले तो दे गो फॉर एक वेट कैटेगरी। जैसे मैं जज होता हूँ ना, तो मैं एक वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एक वेट दे देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि कोई 90 kg का, उसको 40 kg का डंबल मिल जाएगा, तो वो 40 kg के लिए प्रैक्टिस करे। और जिनको 60 to 65 मिलता है, तो उसका एक ही तरीका है, थोड़ा हम इंडियंस हम जुगाड़ लगा लेते हैं। लाइक डंबल के ऊपर प्लेट्स रख के उसको टेपिंग कर लेते हैं, तो वो उतना वेट बन जाता है, 65 या 60 kg तक का वेट बन जाएगा। आपने कारपुल इवेंट में भी कार या ट्रक पुल में भी आपने पार्टिसिपेट किया, हाँ, राइट? मुझे याद है कि हम लोग जब पंचकुला में वो ट्रक लेके आए थे जी, मैंने भी पुल किया था जगह पे लाने के लिए। आई एंजॉयड इट, आई सेड वाओ दिस इज रियली फन। तो आपने एग्जैक्टली आज तक व्हाट इज द बिगेस्ट व्हीकल यू हैव पुल्ड? एक फायर ब्रिगेड का ट्रक होता है ना, हाँ, वो वाला। वाज इट फिल्ड विद वाटर? पानी से भरा हुआ नहीं, था? पानी से भरा हुआ नहीं था। बट कहाँ किया आपने वो? ये वाला मैंने अपना किया था यहाँ पे UAE में। यूएई में किया था? हाँ जी। तो अभी आप फिर से कम्पीट करने जा रहे हैं एनीवेयर इंटरनेशनली? प्लान तो है कि मैं एक बार ही कम्पीट करूँगा लास्ट ऑफ दिस ईयर। तो बाकी आपका प्लान क्या है इन द स्पोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन? लाइक मेरा आज तक का सबसे हैवीएस्ट रैंक रहा है 4th प्लेस इन वर्ल्ड एमेच्योर। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ही गोल्ड आए। मेरा वो टारगेट है कि एमेच्योर वर्ल्ड में गोल्ड लेके आना। क्योंकि जो प्रोज होते हैं दे आर सो बिग। एमेच्योर जैसे हम इंडियंस हैं, मोस्टली हम ज़्यादातर अगर जीतेंगे भी तो हम एमेच्योर में जीत पाएंगे, हम प्रोज में नहीं जीत सकते। प्रोज आर लाइक अ मॉन्स्टर, दे आर जाइंट्स। 7 फीट के होते हैं, 160-70 किलो के होते हैं, उनकी जीन्स ही वैसे हैं। लाइक यू नो ब्रायन शॉ, Eddie Hall. I'm a very big fan of Brian Shaw and Eddie Hall. Eddie Hall apparently the beast. वो दिखते huge, but he's very very strong. Hi guys, hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is in India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient, and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So, fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic, and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So, you feel tired, you feel lethargic, you want to have that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out in the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. Okay, now talking on pros and how huge the pros are, आपका favorite strongman कौन है? मेरा फेवरेट स्ट्रॉन्ग मैन जो मेरे सबसे पहले जज भी थे, ब्रायन शॉ। ब्रायन शॉ। आपको मौका भी मिला उनसे ऑब्वियसली मिलने के लिए? हाँ जी, ब्रायन शॉ। क्या एक्सपीरियंस है उनसे मिलकर? बिकॉज ही इज एन अमेजिंग, ही इज अ वेरी नाइस गाय। उनसे बहुत ही अच्छी वाइब आई मेरे को। एंड व्हेन मैंने उनसे जब हाथ मिलाया ना, हिज हैंड इज लाइक दिस काइंड ऑफ बिग, एंड मेरे को ऐसे लगा कि मैंने किसी स्टोन को टच कर लिया। बट ही इज अ सो स्वीट गाय। और उस टाइम पे मैं भी क्लीन शेव था, मैं भी काफ़ी तगड़ा था चेहरे से भी, एंड मैं उसको उनके जैसे लग रहा था, लाइक उनकी कोई छोटी कॉपी हो। लाइक फॉर एग्जांपल काई ग्रीन है and there's another Indian athlete who looks like Kai Green, same hairstyle. मेरे ख्याल से पंजाब के ही है। So you look like the Indian? हाँ जी, वैसे ही। Brian Shaw. I can show you the picture. मैं उनके जैसे लग रहा था। I was also 108 kgs at that time. अच्छा। 108 किलो का था मैं तब।
तो तब भी मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को बोला कि जब लिफ्ट करने के बाद कि बहुत अच्छा लिफ्ट किया आपने। मैंने उनको बताया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो कहते गो फॉर इट, यू मेड फॉर दिस। वो और मोटिवेट में हो गया रहेगा आप। हाँ बहुत अच्छा। हम जब बात कर रहे थे ना कि मैं हर शो से पहले बच्चों को आधा घंटा बिठा के सभी बच्चों को आराम से समझाता हूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जब किसी ने किया था मेरे को उस चीज़ की समझ लगी और मेरे को समझ नहीं थी तो मैंने अच्छे से कर पाया। तो मेरा भी यही मोटिव रहता है कि जो शो बच्चा पहली बार खेलना है उसको प्रॉपरली टेक्निक्स बताऊँ राइट, कि वो भी कर सके। फॉर्मेट है कि टेक्निक्स अलग होते हैं हर गेम के व्हेन इट कम्स टू। जी आप लोग जैसे अभी शेरो क्लासिक में जो इवेंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में होता है जहाँ पे एक लिमिटेड स्ट्रॉन्गमैन एक्टिविटीज़ होते हैं। हाँ जी। If you want to compete in a full-fledged strongman competition, where you have the farmer's walk, where you have a car pull, where you have the Hercules hold, where you have that stone, was it the stone thing? Where athlete stone, क्या कर सकते हैं athletes? आप practice क्या कर सकते हैं अगर किसी को actually as a profession strongman में practice करना है? टू बी ऑनेस्ट इंडिया में तो कहीं भी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू शुड गो फॉर कि आप अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हो स्ट्रॉन्गमैन, तो आपको इक्विपमेंट्स वगैरह खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो वो एक डिफिकल्ट चीज़ होता है किसी आदमी डिफ़िकल्ट तो होता है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइक मैंने लॉक कैसे मैंने अपने लिए बनवाया था जब मेरे को प्रैक्टिस करनी थी। मैं गया लोहा मंडी, आपको पता है हर शहर में लोहा मंडी होगी, वहाँ पे जो हमारी सड़कों के अंदर पाइप चलती है ना, मैंने वहाँ से पाइप ली, उसको कट करवाया, उसको प्रॉपरली दूसरी पाइप से जोड़ी, लॉक तैयार कर लिया, ऐसे मॉन्स्टर डंबल तैयार करवाया। और जैसे हमारे पंजाब साइड पे ना आप देखते होगे जब आप गांव वगैरह में जाते हो, पिंड वगैरह में पंजाब में, तो आप छत पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वो बनी होती हैं पानी वाली टंकी। हाँ। तो उसमें जैसे किसी पे बर्ड बना होता है, कार बनी होती है, तो वैसे मैं उन टंकी वालों के पास गया। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को एक स्टोन तैयार करना है, तो मैंने उनसे स्टोन भी तैयार करवाया। बस ऐसे ही आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके पास इक्विपमेंट्स है तो आप लोगों को ट्रेन करते हैं इन पंजाब? जो मेरे पंजाब में ही है, जो मेरे सिटी में रहते हैं, तो उनको तो मैं ट्रेन कर देता हूँ। और जिनके पास नहीं है तो उनको मैं उसका सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। जैसे सपोज कि किसी बच्चे के पास लॉग नहीं है पर वो जिम में अगर लॉग की प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है कि हर जिम में बाइसेप्स के लिए हैमर रॉड होगी। करेक्ट, हैमर रॉड होती है ना एक। करेक्ट। तो उसमें आप लॉक की प्रैक्टिस करते हो क्योंकि लॉक की ग्रिप भी ऐसी है, सिमिलर है, तो आप उससे अपने लॉक की प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉन्स्टर डंबल की आप हैवी मॉन्स्टर डंबल या टेप करके उसको बढ़ा के कर सकते हो अगर आपके पास मॉन्स्टर डंबल नहीं है। उसके बाद हरक्यूलिस होल्ड के लिए आपको कोर की पावर चाहिए। वैसे मोस्टली तो हरक्यूलिस होल्ड यहाँ पे अभी होगा नहीं, हम थोड़े टाइम में लेके आएंगे हरक्यूलिस होल्ड भी। स्टोन्स के लिए मैंने आपको बता दिया, स्टोन्स के लिए वो हो सकता है। देन आप एक छोटी सी बार लेके उसके दोनों साइड उसको लॉक लगा के प्लेट्स डाल के आप स्टोन से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टोन का ग्रिप अलग होता है, साइज हाँ अलग, तो और एक स्ट्रेंथ बन जाती है लिफ्ट करने की, ज़मीन से उठाने की। बाकी मैं यही बोलूँगा कि जिसको प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग अपना स्ट्रॉन्गमैन को प्रोफेशन बनाना तो इक्विपमेंट्स खुद ही तैयार कर ले तो ज़्यादा अच्छा। इंडियन एथलीट्स और इंटरनेशनल एथलीट्स में क्या फ़र्क है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्गमैन? लाइक आई सेड कि एमेच्योर जब हम खेलने जाते हैं स्ट्रॉन्गमैन तो उसमें बाकी सारे जो है एशिया लेवल के या कोई भी छोटे वेट्स के जो स्ट्रॉन्गमैन है बाकी कंट्रीज़ के, उनका सेम रहता है। प्रोस में नहीं, प्रो स्ट्रॉन्गमैन में कभी भी नहीं। क्यों नहीं कम्पीट कर सकते प्रो स्ट्रॉन्गमैन? नहीं कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि उनके जीन्स वैसे हैं। 7 फीट हाइट, 180 किलो वेट, दे आर लिफ्टिंग। अब एक लगा लीजिए 300 किलो का डेड लिफ्ट है ऑन एलिफेंट बार, मेरे लिए वो बहुत तगड़ा है और ब्राइन शॉ के लिए वो बहुत छोटा है। अगर हम सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल तरीके से देखें तो मेरे को उसको लिफ्ट करने में बहुत मुश्किल होगी, तो ब्राइन शॉ को नहीं होगी क्योंकि उनका स्ट्रक्चर वैसा है, वजूद बड़ा, मेरे से स्ट्रक्चर बड़ा, तो दैट्स द डिफरेंस। तो आपका आई मीन आप तो ब्राइन शॉ से मिले, आईडी हॉल से भी आप उनको फॉलो करते रहेंगे। हाँ जी। सो हु इज योर फेवरेट एथलीट आउट ऑफ दिस टू, ब्राइन शॉ, आईडी हॉल के बीच में? अगर मैं एथलीट की बात करूँ तो ब्राइन शॉ, और अगर मैं वर्ल्ड वाइड एथलीट की बात करूँगा जो आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, ही इज़ अ बिग जी। ही इज़ 8 टाइम दैट वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, और उनके पास में भी 200 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में कि स्ट्रॉन्ग होने में।
एडी हॉल्स जो है एज एथलीट, एडी हॉल्स 1 टाइम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, ब्राइन शो 4 टाइम्स है. Right. So you know when you look at a strong man, जी. okay, you know that first thing goes that अरे ये है strong, but साला मोटा भी है ये. With lifting so much of body weight, जी. क्या चीज़ है? Having so much of fat in your body, how does it help you? Or is it an advantage or a disadvantage? क्योंकि आप in a day 6,000 calories अगर खा रहे हो, जी. आप चलो उतना लिफ्ट भी कर रहे हो, हाँ जी. but you're getting so much of fat as well. How does it help you? How does it benefit an athlete? फैट्स का ये हेल्प मिलती है स्ट्रॉन्ग मैन में कि जब आप हैवी लिफ्ट करते हो कि आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में इंजरी नहीं होती. यू कैन गूगल ऑन इट कि स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर फैट काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि अगर आपके जॉइंट्स में, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कह लो या पंजाबी में कह लो, आपके जॉइंट्स में ग्रीस नहीं है. ग्रीस क्या है? Lubrication. तो हम जब ओवर ईटिंग करते हैं तो वो चीज़ थिक रहती है. बॉडी में फैट होना एक अच्छी बात है एज ए स्ट्रॉन्ग मैन कि वो हेल्प करता है. बॉडी में फैट होना अच्छी बात है. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. बट या फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन, फैट और बल्क नहीं, I get it. Yeah. But Eddie Hall is one guy who is strong and also has got abs. एब्स, या. बट राइट नाउ जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैन छोड़ दिया, आफ्टर दैट व्हेन ही स्टार्टेड बॉक्सिंग. Okay. So you know, Anirudh, we spoke a lot about strongmen. We spoke about equipment जो है जो भारत में उपलब्ध नहीं है. There are no brands that manufacture strongman equipment, जी. which is a wonderful business opportunity for brands, to get something new in the industry. इन द इंडस्ट्री. Because people want to try something new. या. When it comes to powerlifting, you can powerlift anywhere, but strongman is a sport जहाँ पे आपको equipment की ज़रूरत होती है. Second of all, your diets are very different than an आदमी. You consume choco bar for breakfast. वो सुबह I don't know how you get it, आप स्टॉक करते हैं, but it is really good. आप रात को भी आइसक्रीम रोज खाते हैं या हफ्ते में एक बार? रोज खाता हूँ. तो कभी करना हम लोग ना घर पे, जब मैं पुणे में रहता फैमिली के साथ, कभी कभी रात को सोने से पहले हम लोग बोलते चलो हम लोग आइसक्रीम खाने जाते. तो मेरे ख्याल से हफ्ते में 3 बार या 4 बार होता है, कभी कभार, या मैं भी 2 बार. इट डिपेंड्स. बट ये रोज खाना कैसा होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ भी कह सकते हो, टेस्ट कह लो या वही डाइट कह लो, एक हिसाब की, मतलब. हाँ, इट्स अ नाइस वे टू पुट इट. इट्स माय डाइट टू हैव अ नाइस क्रीम. This is the coolest thing I've ever heard. Wow. Okay. So moving ahead, so we've spoken a lot about how the sport should evolve in India. कि लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में. जी. बन रहा है. And Sheru Classic is a platform given to athletes to see if they're into the sport or not. क्योंकि जिम में सब लोग उठाते हैं हैवी. स्ट्रॉन्ग मैन में कम्पीट करेंगे तो मज़ा अलग ही होता है. राइट. और शेरू क्लासिक का मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि शेरू क्लासिक अगर स्ट्रॉन्ग मैन ना लेके आते तो शायद आज मेरे को एक मोटिव ना मिलता, या मेरे को एक आज एक गोल ना मिलता, एक रास्ता ना मिलता, एक पहचान ना मिलती एज ए स्ट्रॉन्ग मैन की. करेक्ट. लाइक आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ शेरू क्लासिक. उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लेके आए, मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, मैं जीता, आज मैं कुछ हूँ एज ए जज या कुछ भी छोटा मोटा, और उनकी वजह से हूँ. A big thank you to Mr. Sheru Angrish and Mr. Manish Gandhi for getting this event in India and making it possible for all the athletes, whether it is bodybuilding, whether it is strongman, whether it is MMA, everything happens under one roof, and it's really amazing. Like CrossFit. Absolutely. बहुत platform मतलब अच्छे दिए. So okay, I'm going to go into a little fun segment in the podcast, Anil. जी. I have my phone here. Okay, so I'm going to open my phone. Okay. We have a post of yours on Instagram that I want to put it. There's a post that you put up recently on the 4 days पहले. जी. And आपने लिखा है, don't mistake my kindness for weakness. I am kind to everyone, but when someone is unkind to me, weak is not what you are going to remind me about. And वीडियो में आपने एक बंदे को एक हाथ से उठा लिया, जैसे कि वो बंदा एक मॉन्स्टर डम्बल है और आपने वो मॉन्स्टर डम्बल को उठा लिया. What is that all about? You lifting people. आपका एक famous चीज़ है कि you are very good in lifting people. Lifting guys. क्या सीन है उसका? मैं जानना चाहता हूँ. ये चीज़ मेरे को ना सबसे पहले आइडिया आया था एडी हॉल से. हाँ. कि एडी हॉल्स को मैंने मे बी बहुत, जब मैं स्ट्रॉन्गमैन कर रहा था ना इन 2019 में भी, तो मैंने देखा कि मैंने कहा एडी हॉल्स ने लड़का उठाया. हाँ. तो वाई शुड आई, मैं भी ट्राई ना क्यों करूँ. राइट. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 50 kg का है. 50 kg. फिर मैं सबसे पूछता हूँ तेरा वेट कितना है, मेरा 55. चल अगली बार ही तेरी.
मतलब हर वीक ये भी था कि मैं हर वीक में ना थोड़ा बड़ा 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 आगे लड़के उठाता था। एक टाइम था कि मैं 90 kg तक का लड़का उठा लिया था मैंने। वाह। तो ही 6'2" और 90 kg वेट मैंने उठा दिया। तो आप जब इवेंट्स में जाते हो एंड आपको किसी को उठाने का ऐसा चीज़ हो, कई लड़की आती है बोलती कि मुझे भी उठा लो, मुझे भी उठा लो, ऐसे कुछ हुआ है कि आप सोचते कि अभी मैं पूछूंगा इनका वजन क्या है, कोई लड़के के बोले कैसे मौका है कि कोई लड़की पूछेगी? किसी लड़की ने पूछा नहीं ऐसा कि मेरे को उठाओ, अबे वो कंधे पे उठाओ, समथिंग लाइक दैट कुछ? कंधे पे एक बारी थी एथलीट हमारी, उन्होंने कहा था कि एक मेरे को कंधे पे उठाओ, मैंने उठाया भी था। सिर्फ एक ही बार हुआ है? हाँ जी, उम्मीद है दोबारा भी हो। Superb. Okay. So getting into a little fun segment onto the podcast of Andropic mic testing. आपके कप में चाय है? हाँ जी। Can you take the cup into your hand? Okay. So this is what we're going to do. Okay. Okay. ध्यान से सुनिए. Name of the game is Never Have I Ever. I'm going to read a line out. अगर आपने वो चीज़ की है, ठीक है, आपको वो चाय पीनी है, एक गुट पीनी है, ठीक है, ठीक है? अगर नहीं की है, don't have it. Okay. Never have I ever regretted a decision. yes, Okay. Never have I ever given free coaching. यानी कि जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको फ्री कोचिंग चाहिए स्ट्रॉन्ग मैन में, आपको पता है किससे कॉन्टेक्ट करना है। नहीं कई बच्चे अक्सर लाइफ में ऐसा हुआ कि मतलब नहीं अफोर्ड कर पाते। करेक्ट। तो मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि विदाउट पैसे लेके मैं उनको बोलूँ कि नहीं जी मैं नहीं दूंगा। नहीं, it's a very good initiative by a lot of coaches to help people who are not financially strong, to help them and guiding them. So it is a really big thank you to you and many other coaches who are doing really well for the community. जो वेल ऑफ है मैं मुँह पर बोलता हूँ सभी को, जो वेल ऑफ है जो खर्च सकता है मैं उसे लेता हूँ, और जो नहीं खर्च सकता है मैं उसको खुद से भी देता हूँ। अभी लाइफ में कई मोड ऐसे आए, कई बच्चे थे जिनको ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे, इवन की प्रोटीन के लिए पैसे, यू नो दैट मेरा प्रोटीन का भी काम है। करेक्ट। तो मैं उनको प्रोटीन भी अपनी ओर से देता हूँ कि तुम तैयारी करो, तुम तगड़े हो। राइट। क्योंकि ये चीज़ मैंने आर्नोल्ड की एक इंटरव्यू से पढ़ी थी, अगर आप कुछ हो तो यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू योर गेम। करेक्ट। कि अपनी गेम को भी कुछ दो, कि गेम को भी दो और उसके बाद किसी की ब्लेसिंग्स भी दो। क्योंकि मेरी वजह से, अगर मेरी हेल्प की वजह से अगर कोई बच्चा चैंपियन बन रहा है तो वाई शुड नॉट। करेक्ट। कहीं उसकी जीत में मेरी भी जीत है। Absolutely. That's a very good thing, Anirudh. Okay. Next, never have I ever broken a rule in competition. Broken a rule in competition? No, never. Never? Okay. Never have I ever Googled yourself. Yeah. आता भी हूँ सबसे बड़ा। क्या आपने जब गूगल करते क्या देखते हैं? What do you keep searching for? Like मैं अपने आप को गूगल करता हूँ स्ट्रॉन्ग मैन अनिरुद्ध बेदी, तो आता हूँ। आता है। ठीक है। ऐसे बहुत प्राउड फील होता रहेगा बिकॉज यू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। प्राउड फील होता है, और एक मोटिवेशन भी मिलती है इस चीज़ को बरकरार रखना है। राइट। कीप गोइंग, नेवर टू स्टॉप एंड गिव अप। या जैसे मेरे साथ कोई अच्छा होता है कि अगर लाइफ में कभी कोई मेरे को बच्चा या कोई इंसान बोलता है कि भैया आपसे मोटिवेशन आती है, आपसे इंस्पिरेशन आती है, आपसे अच्छी वाइब आती है, तो मेरा ये मोटिव रहता है कि मेरे को उस चीज़ को बरकरार रखना है। सही है। मेरे को उसको करते रहना मतलब हैप्पी फील होता है, थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है, पर मेन क्या रहता है 5% का प्लेजर है, बाकी 95% रहता है कि इस चीज़ को बरकरार रखना है और करना है कि और लोग भी बोले। सही है। नेवर हैव आई एवर फेल्ट नर्वस बिफोर अ कॉम्पिटिशन। यस, ऑल हर कॉम्पिटिशन में। हर कॉम्पिटिशन? हर कॉम्पिटिशन। ठीक है भाई। एज ए एथलीट तो ये है कि हर कॉम्पिटिशन नर्वस तो रहते हैं, होना ही चाहिए अपेरेंटली। बिल्कुल। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ही हूँ नर्वस। आई ऑलवेज नर्वस। इवन कि कई मेरे एथलीट्स भी खेलने जाते हैं कि जो मेरे से ट्रेनिंग करते हैं, मैं तब भी नर्वस रहता हूँ कि इनको मैंने ट्रेनिंग दी है, ये अच्छे से कर पाएंगे ना। करेक्ट। ओके, सो मूविंग हेड इनटू द रैपिड फायर। ओके सो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो फर्स्ट जवाब आएगा आपके दिमाग में आप मुझे बताइए। योर फेवरेट काइंड ऑफ लिफ्ट? लॉग प्रेस। ओके। अगर आप एक प्रोडक्ट होते अनिरुद्ध बेदी, तो आपका टैगलाइन क्या होगा? Eat me, become strong. ठीक है। आप को दंगल या डंबल, दोनों में से क्या पसंद है? Always डंबल। ठीक है। इस जिंदगी में आप क्या चीज़ रीडू करना चाहते हो? रीडू फिर से करना है? फिर से करना चाहता हूँ, शुरुआत से। फिर से एक बारी दोबारा से चैंपियनशिप की तैयारी करना चाहता हूँ। ठीक है। और एक चीज़ आप अनडू करना चाहते हैं? नेवर फेल लव अगेन दैट नेवर फॉल इन लव अगेन। क्यों, क्या हुआ है? कुछ भी बल ऐसा तो नहीं है कि कोई पसंद ना आए आपको लाइफ में, कभी कोई पसंद आ जाता है, पर लास्ट में सुनने को मिलता है कि वी आर जस्ट अ फ्रेंड्स, तो हर्ट होता है। तो उसके बाद आप प्यार में पढ़ने का कोई डर लग रहा है आपको?
डर भी लग रहा है क्योंकि आफ्टर दैट मतलब ब्रोक होने के बाद क्या लगता है कि आपको कि आपकी लाइफ में मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, गेम बिजनेस हर चीज़ थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। तो अपने आप को वही रखना है, ऑलवेज मोटिवेट, ऑलवेज गोइंग। But you could also get a partner who could motivate you and help you in every way possible. आई एम वेटिंग फॉर, You're waiting for. यानी कि मतलब इतना एक्सपीरियंस है इस लाइफ में आगे कि अब जाना नहीं है, अगर जिसको है तो खुद आएगा, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, जिसको कदर होगी। सही है। एक डिसीजन जो आप रिग्रेट करते हो? कभी लाइफ में थोड़ा सा बातों में आके किसी की और थोड़ा सा गुस्से में आके कई रिलेशंस मैंने मतलब यारी दोस्ती ख़राब कर दी, मतलब उन पे ट्रस्ट ज़्यादा कर लिया मैंने। तो वही रिग्रेट रहता है कि काश ऐसे लोग लाइफ में आए होते तो मैं पहले पहचान जाता। ओके, एक एडवाइस दैट यू गॉट दैट यू स्टिल रिमेंबर? एडवाइस फ्रॉम द ओनली गाय मिस्टर शेरू इंग्लिश, ऑलवेज फोकसिंग ऑन योर गोल। कभी कोई आपको बुरा बोल रहा है, लिव इट। कभी कोई आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है, छोड़ दो। बस ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल एंड डूइंग गुड एंड बी पॉजिटिव। कि हमेशा आप अपने गोल पे फोकस रखिए। नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव बातें, किसी के ऊपर फोकस मत करो। अपना माइंड का फोकस है उसको इनबैलेंस मत कीजिए और हमेशा अच्छा करते रहिए और आपको अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, दैट्स द रीज़न कि मैं शेरू भी अब इतना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को उनसे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमेशा। इवन व्हेन आई इंटरेक्ट विद शेरू भाजी, he is a very positive kind of an individual. He will always help you when you ask for anything. He never says no and he's always there when you need him. एंड आई रिस्पेक्ट हिम लाइक माई मॉम डैड। एंड चौथा बंदा लाइफ में कोई भी नहीं होगा। प्यार तो इंसान अब हर किसी से करता है, जो दिल से रिस्पेक्ट होती है ना, वो मॉम डैड के बाद गुरु की होती है। गुरु तो मेरे है नहीं कोई। उसके बाद जो भैया है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को लाइफ में कुछ मोटिव मिला, लाइफ में कुछ पहचान मिली। स्ट्रॉन्ग मैन उनकी वजह से आए, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ऑलवेज ही सपोर्ट मी एंड ही always loves me. Superb, superb. So big thank you to Sheru Paji for watching this video. Big thank you, Paji. If you have to pick up a workout partner, an international strongman, just to work out with you for a day, who would it be? In the strongman game or someone? Strongman game. From all Brian Shaw. Okay. एक चीज़ जो आपको बदलना है अपनी ज़िंदगी में और आपके ऊपर, one thing you have to change about yourself. Myself. Nothing. Nothing? I'm super happy. Content. I'm super happy. जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड थैंक्स टू गॉड कि हमेशा मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, अच्छे लोग मिले, पॉजिटिव ही लाइफ रही। सुपर। जो नए जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्गमैन है, जी, जो लोग कम्पीट करना चाहते हैं स्ट्रॉन्गमैन, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप, जो मेरे को फेस करना पड़ता था कि जब अगर आप तगड़े हो रहे हो, आप मोटे हो जाओ। अगर लोग कहेंगे मोटे हो रहे हो, पेट बाहर है, आने दो। We are not training for abs, we are not training for muscles, we are training for strength. Abs एक टाइम पे गुम हो जाएंगे, muscles एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, पर जो आपकी टेक्निक और स्ट्रेंथ है वो कभी नहीं जाएंगी। लाइक ड्रैगन बॉल जी हर किसी ने देखा होगा, उसमें वजीटा का एक कोटेशन है, स्ट्रेंथ इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर इन दिस वर्ल्ड। Correct. Strength is only that matters in the world. Obviously, tomorrow after some, if you want to compete into field of bodybuilding, abs तो चले जाएंगे, muscles भी निकल जाएंगे, बट आपका स्ट्रेंथ और टेक्निक हमेशा रह जाता है। सुपर। थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा काम है, जस्ट नेक्स्ट टू यू हैव केप्ट अ मग एंड अ मार्कर। आई वांट योर ऑटोग्राफ एंड अ मैसेज ऑन दैट मग। ठीक है, या जस्ट गिव मी अ नाइस मैसेज एंड योर ऑटोग्राफ ऑन दैट। कैन यू डू दैट प्लीज? या श्योर। Thank you very much. Thank you. And Anil, before we end this podcast, I got a small token of appreciation from my entire team of the Andropic mic testing. This is a small token of appreciation to you. Thank you, If. That's a lovely. Thank you very much. This is a small thank you to you for just letting everybody know that you've come all the way from Amritsar for this podcast with us. It means a lot for me and my entire team. So very big thank you, Anirudh. All the very best for your upcoming competitions
and we're waiting for you to win another medal for India again. Yeah, sure, 100%. I will. Thank you, buddy. Thank you so very much, and take care.